गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है। पहले हम पूरे जितना भी टॉपिक अभी तक हम कवर कर चुके हैं, पहले हम उसका एक बार रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को वो कुछ समझ पाए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं। तो प्लांट किंगडम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में वे सारे प्लांट्स आते हैं जिसमें फ्लावर का प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते। और फेनेरोगैमी में के अंतर्गत वे सारे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। क्रिप्टोगैमी को फर्दर हम 3 भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है। और फेनेरोगैमी को हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटते हैं। थोड़ी सी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। थैलोफाइटा अर्थात इसकी थैलस लाइक बॉडी होती है। अब थैलस क्या होता है या थैलॉइड क्या होता है? तो ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस या थैलॉइड बोलते हैं जिसमें कि हम स्टेम, रूट एंड लीव्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए, मतलब ये ना बता सके कि इसमें कौन सा भाग इसका रूट है, कौन सा भाग इसका स्टेम है एंड कौन सा भाग इसका लीफ है। मतलब तीनों जो इस तरह से कुछ मिश्रित फॉर्म में रहते हैं कि हम उसको अलग अलग नहीं पहचान सकते हैं, तो इस रूप को हम बोलते हैं थैलस। ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता है कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत प्लांट किंगडम का एम्फीबिया अर्थात उभयचर बोला जाता है। इसमें जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं ना, ये आपको भूमि में और जल में दोनों स्थानों पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की विशेषता ये है कि सबसे पहला जो वेस्कुलर सिस्टम था, डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम का विकास हमको टेरिडोफाइटा में देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं इसमें सीड बनते हैं, बीज बनते हैं, लेकिन वो नेकेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, ये इसके अंतर्गत आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं। अब एल्गी की बात करें अगर एल्गी को, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एल्गी सिंपल हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सिंपल थैलॉइड, थैलॉइड का मतलब मैंने आपको अभी बताया। ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रकाश संश्लेषी, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लार्जली एक्वेटिक अर्थात ये ऐसे स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता हो। ठीक है। जो जैसे अगर हो सकता है कि ये मॉइस्ट स्टोन मतलब भीगे हुए पत्थरों, फिर नम मिट्टी और लकड़ी के ऊपर भी पाए जा सकते हैं। ये ऐसे ही स्थानों में पाए जाएंगे जहाँ पे नमी हो या पानी की मात्रा हो। एल्गी को हम एल्गी का जो एसोसिएशन होता है वो हमें 2 रूपों में दिखने को मिलता है। ठीक है। एल्गी जो है फंगस के साथ जॉइंट होता है और लाइकेन का निर्माण करता है, और स्लॉथ बियर के रूप में मैंने आपको बताया था पहले कि जो स्लॉथ बियर होती है उसके पीठ पर एल्गी उग जाते हैं। एल्गी अब हमें डिफरेंट साइज और फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे क्लैमाइडोमोनास हमें यूनिसेलुलर के रूप में दिखने को मिलता है। वॉलवॉक्स सिनोबियम अर्थात कॉलोनी के रूप में रहता है। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड केल्प जो होते हैं वो फिलामेंट के रूप में रहते हैं। इनका अगर मैं आपको आकृति दिखाऊं तो देखो, ये वॉलवॉक्स है। ये वॉलवॉक्स एक कॉलोनी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो बिंदु जैसे हैं ना, ये आपके एक एक वॉलवॉक्स हैं और ये इसी तरह से इकट्ठे होकर रहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो वॉलवॉक्स हैं वो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। ये आपके क्लैमाइडोमोनास है। क्लैमाइडोमोनास क्या होता है, इस पे देखो, इस पे ये फ्लैजिला पाया जाता है और इसी के द्वारा क्या होते हैं, ये तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जा सकते हैं। ये कारा है और ये फिलामेंट के रूप में इस तरह से लंबे के फॉर्म में है ना, तो इसको हम बोलते हैं ये फिलामेंट के रूप में है। ऊपर जितने भी एल्गी के डायग्राम बने हुए हैं ना, ये तीनों क्लोरोफाइसी अर्थात ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिया है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें 3 तरह का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल ये कारा है, तो ये कारा ही कई भागों में अगर टूट जाए और प्रत्येक भाग से फिर से इसी तरह की बॉडी का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनते हैं जो कि जू स्पोर्स होते हैं। जहाँ पर भी जू स्पोर्स लिखा रहेगा ना, उसका मतलब होगा कि उसमें क्या होगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
वो गैमिट्स के द्वारा होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया है। गैमिट्स अगर बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे देखो दोनों गैमिट्स बिल्कुल सिमिलर है और उस पर फ्लैजिला भी पाई जा रही है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर। ऐसा एग्जाम्पल है इसका क्लैमाइडोमोनास में। ये दोनों गैमिट्स मिलकर एक जाइगोट का फॉर्म करते हैं। गैमिट्स अगर नॉन फ्लैजिलेटेड अर्थात उस पर फ्लैजिला नहीं है और वो बिल्कुल सिमिलर है, तो इसका एग्जाम्पल होता है स्पाइरोगाइडा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों गैमेट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन इस पर फ्लैजिला नहीं है। ये भी एक तरह का आइसोगैमस ही है, समयुग्म की लैंगिक जननी है और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। एनाइसोगैमस में क्या होता है कि इसमें एक गैमेट में फ्लैजिला हो सकता है और दूसरा जो गैमेट होता है काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एनाइसो मतलब दोनों डिफरेंट होते हैं साइज़ में, उसमें भी फ्लैजिला हो सकता है, नहीं भी हो सकता एनाइसोगैमस में। ये क्लैमाइडोमोनास के हमको कुछ स्पीशीज़ में दिखने को मिलता है। ऊगैमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नॉर्मली जो मेल गैमेट होता है, जो नर युग्मक होता है, वो बहुत ही छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, स्टैटिक होती है, मतलब एक ही जगह पे स्थिर होती है और उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है वो ऊगैमस में पाया जाता है। यहाँ पे आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि एनाइसोगैमस और ऊगैमस में क्या डिफरेंस है। तो एनाइसोगैमस में ये डिफरेंस है कि एनाइसोगैमस और ऊगैमस में कि एनाइसोगैमस के जो गैमेट्स होते हैं वो केवल साइज़ के फॉर्म में अनइक्वल हैं, ठीक है। मतलब एक गैमेट काफ़ी छोटा है और एक गैमेट काफ़ी बड़ा होता है। मूवमेंट दोनों में हो सकता है, ठीक है। फ्लैजिला दोनों में पाया जा सकता है। लेकिन ऊगैमस में क्या होता है, इसमें केवल एक ही गैमेट में फ्लैजिला होता है, एक ही गैमेट का साइज़ छोटा होता है और जो अनदर जो गैमेट है, दूसरा जो गैमेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और स्थिर होता है। तो इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, ठीक है। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी, मतलब एल्गी का क्या क्या उपयोग है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में एल्गी का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, और इसी प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बेसिस ऑफ फूड साइकिल, मतलब ये क्या है, भोजन प्राप्ति के प्राथमिक स्रोत हैं। अब कुछ एल्गी को ह्यूमंस भी खाते हैं, ह्यूमंस क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ ही खाते हैं, ठीक है। तो कुछ एल्गी के एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, पोरफायरा और सॉर्गासम, ये सी फूड के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। फिर एल्गी का यूज़ हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में भी किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स अर्थात एल्जीन और कैरागिन। एल्जीन जो होता है ब्राउन एल्गी से और कैरागिन जो होता है उसे रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों जो हैं वो एक जिलेटिनस पदार्थ है और इनको जैम जेलीज़ वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जेलेडियम और ग्लाइसिलेरिया ये एल्गी के नाम हैं और इनसे अगार को प्राप्त किया जाता है। अगार एक बहुत ही थिक प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग हम आइसक्रीम बनाने और माइक्रोब्स के कल्चर में करते हैं। क्लोरेला और स्पिरुलिना, ये इसमें जो होता है वो रिच इन ये प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी खासी पाई जाती है, इसलिए जो स्पेस में जाने वाले जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। अब एल्गी के बारे में ये तो एक उसका जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, मतलब एक जनरल वे में आपने इसको पढ़ा। अब हम एल्गी को फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, मतलब एल्गी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्लोरोफाइसी, जिसमें कि केवल हम जो ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं ना उसको रखते हैं। दूसरा है फेओफाइसी, इसमें हम केवल ब्राउन एल्गी को रखते हैं जो कि भूरे रंग के होते हैं। तीसरा है रोडोफाइसी, इसमें केवल हम रेड कलर के एल्गी को रखते हैं जो कि हमें रेड कलर के दिखने को मिलते हैं। क्लोरोफाइसी ये जो है, अब इसकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय हो सकते हैं, हो सकता है कि ये कॉलोनी के रूप में हो सकता है कि ये फिलामेंट के रूप में हो। अभी जो मैंने आपको तीनों दिखाए थे ना, देखो वॉल्वॉक्स इसमें कॉलोनी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, क्लामाइडोमोनास अकेले ही है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, और कारा देखो ये आपका फिलामेंट के रूप में दिखने को मिल रहा है, ठीक। उसके बाद ये जो इनका जो रंग होता है वो ग्रासी ग्रीन होता है। आपने घास देखा है ना, ग्रासेस आपने देखा होगा, तो उसका कलर ग्रीन होता है। और ग्रीन कलर उसमें क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है, जिसके वजह से इसका रंग हरा हो जाता है।
अब ये जो क्लोरोफिल है, ये जो पिगमेंट्स हैं, इतना आपको पता होगा कि ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये भी डिफरेंट एल्गी में डिफरेंट वे में हमको दिखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एल्गी में ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिस्क शेप के होते हैं, डिस्क मतलब इस तरह से राउंड शेप में होते हैं, कुछ में ये प्लेट के फॉर्म में होते हैं, कुछ में ये रेटिकुलेट होते हैं, मतलब इस तरह के फॉर्म में, इस तरह से जिगजैग वे में, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट। किसी एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो रिबन शेप होते हैं और इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से इस क्लोरोफाइसी में पाए जाने वाला एल्गी का रंग हरा हो जाता है। इसके अंदर जो भोजन का संग्रह होता है वो पायरेनॉइड और ऑयल ड्रॉप्स के रूप में होता है। कभी कभी पायरेनॉइड की डेफिनेशन भी पूछ दी जाती है, तो पायरेनॉइड क्या होता है? पायरेनॉइड वो एक भोजन का मॉलिक्यूल है जिसका जो सेंटर प्रोडक्ट है वो प्रोटीन का बना होता है और जिसके चारों ओर क्या होते हैं, स्टार्च का शीट पाया जाता है। तो बीच में प्रोटीन हो, चारों तरफ अगर स्टार्च हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह के भोजन को हम पायरेनॉइड बोलते हैं। तो इसमें जो भोजन होता है वो पायरेनॉइड या ऑयल ड्रॉप्स के रूप में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पैक्टोज की बनी होती है। सेलुलोज इसका इनर लेयर फॉर्म करता है और पैक्टोज इसका आउटर लेयर बनाता है, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन 3 तरह का, अभी मैंने आपको बताया कि एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 तरह के दिखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट्स के द्वारा इसमें हो सकता है और स्पोर्स भी बन सकते हैं, स्पोर्स मतलब बीजाणु। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जू स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर हम किसको बोलते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले तो जू स्पोर्स ऐसे स्पोर को बोला जाता है जिसमें कि फ्लैजिला पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 मैकेनिज्म के द्वारा होता है, आइसो, एनाइसो एंड oogamous, ठीक। तो ये इसका पूरा नोट्स है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में नोट्स की फ़ोटो भी भेजूंगी। क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जाम्पल्स कौन से हैं, तो क्लैमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, कारा है। इन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था प्रीवियस क्लास में, वो क्या था? वो था CCSUV कार, ठीक है। SUV कार आती है तो CC मतलब इसका आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक क्लासी कार है जिसका नाम है SUV, तो क्लासी, ठीक है, क्लासी। तो क्लासी से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। अनदर सी से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कारा, मैंने बताया ना, क्लासी कार, ठीक है। तो कार की स्पेलिंग को थोड़ा सा चेंज कर दो और बना दो कारा, ठीक है। SUV, S फॉर स्पाइरोगायरा, U फॉर यूलोथ्रिक्स एंड V फॉर वॉलवॉक्स। अब है नेक्स्ट है आपका ब्राउन एल्गी, मतलब फेओफाइसी। अब ब्राउन एल्गी है तो इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सारे जो एल्गी होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। इनका जो साइज़ एंड फॉर्म है वो बहुत ही अलग अलग तरह का होता है, मतलब ये सारे ब्रांच्ड ही होते हैं, इसमें यूनिसेलुलर तो नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ में हो सकता है कि सिंपल ब्रांच्ड हो जैसे कि एक्टोकार्पस, और कुछ में बहुत ही सघन रूप से ब्रांच्ड हो सकते हैं जैसे केल्प। केल्प सबसे बड़ा एल्गी होता है जिसकी लंबाई 100 मीटर तक होती है, ठीक है। अब इसमें जो क्लोरोफिल होता है, किस कारण इसका रंग ब्राउन होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्लोरोफिल के कारण, किस टाइप के क्लोरोफिल के कारण, तो इसमें क्लोरोफिल A, C, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है, ये इसके पिगमेंट्स होते हैं। ज़ैंथोफिल भी इसमें कौन सा टाइप का होता है, तो फ्यूकोज़ैंथिन प्रकार का क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये सारे क्लोरोफिल्स के ही टाइप्स हैं। उसके बाद ज़ैंथोफिल के कारण ही इसका रंग जो होता है ऑलिव ग्रीन टू डिफरेंट ब्राउन शेड्स में ये आते हैं। ऑलिव ग्रीन, आपने ऑलिव ऑयल को देखा होगा अगर कभी, तो उस रंग से लेके और डिफरेंट ब्राउन कलर के शेड्स में ये हमें मतलब फेओफाइसी के मेंबर्स हमें दिखने को मिल जाएंगे। इसमें जो फूड होता है ये अपने भोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित करते हैं और इस रूप में संचित भोजन को, मतलब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है वो लैमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने क्लोरोफाइसी में देखा, क्लोरोफाइसी में जो भोजन थे वो पायरेनॉइड के रूप में हमें प्राप्त हो रहे थे, उसी तरह से इस ब्राउन एल्गी में जो भोजन है वो हमको लैमिनेरिन और मैनिटोल के रूप में मिलेंगे।
इसकी जो सेल वॉल होती है क्लोरोफाइसी से अगर तुलना करके देखोगे तो क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल थी वो किस चीज़ की बनी थी, वो बनी थी आपकी सेलुलोज और पैक्टोज की। तो इसमें क्या हो गया, सेलुलोज इसमें इनर लेयर और एल्जीन इसमें आउटर लेयर। एल्जीन का यूज़ किस में किया जाता है, तो जिलेटिनस पदार्थ को बनाने में अर्थात जैम जेलीज को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन वही चीज़ है कि एल्गी में फिर से 3 तरह का रिप्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, मतलब खंडन विधि द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जू स्पोर्स बनेंगे, अर्थात ऐसे स्पोर बनेंगे जिसमें कि फ्लैजिला पाई जा रही हो, लेकिन इसमें फ्लैजिला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लैजिला, इसमें अभी तक आपने देखा था ग्रीन एल्गी में इसमें फ्लैजिला इस तरह से ऊपर लगे हुए थे, लेकिन इसमें देखो इसमें फ्लैजिला जो होता है वो साइड में लगा होता है। इसीलिए यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के कि फ्लैजिला पार्श्व में पाया जाता है, लैटरली फ्लैजिला उपस्थित होता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा पियर शेप का होता है, नाशपाती के आकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पायरीफॉर्म, पायरीफॉर्म ज़ूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है, ऊगैमस में जो युग्मक बनते हैं वो ऊगोनियम के अंदर बनते हैं। ठीक, ज़ूस्पोर में जो फ्लैजिला होता है वो अनइक्वल होता है। यहाँ पे लिखा है ज़ूस्पोर में जो फ्लैजिला होता है वो अनइक्वल होता है, मतलब एक फ्लैजिला काफ़ी बड़ा होता है और एक फ्लैजिला छोटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे अनइक्वल और लैटरली अर्थात लैटरल साइड में फ्लैजिला की स्थिति होती है। गैमीट जो होता है उनका फ्यूज़न जो होता है वो वाटर में होता है या ऊगोनियम के अंदर हो सकता है, मतलब ऊगोनियम एक थैली होती है जिसके अंदर गैमीट्स का फ्यूज़न हो सकता है। अब अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की, तो ब्राउन एल्गी कुछ हमको इस तरह से प्लांट शेप में दिखने को मिलता है, जिसमें नीचे वाला जो इसका पार्ट होता है उसको होल्ड फास्ट बोलते हैं, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टॉक बोलते हैं, ऊपर एक फ्रॉन्ट जैसा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम फ्रॉन्ट का नाम देते हैं। अब इसका अगर हम आपको फिगर दिखाना चाहें फेओफाइसी का, तो ये देखो, ये ब्राउन कलर का इसमें बुक में शो भी किया हुआ है। तो फेओफाइसी में कौन सा है, ये लैमिनेरिया का फिगर है। ठीक है, ये आपका फ्यूकस का फिगर है और ये डिक्टियोटा का डायग्राम बना हुआ है। इसमें नीचे वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ पे लिखा हुआ है स्थपांग, मतलब ये होल्ड फास्ट है। ये छत्रिका वृंत अर्थात ये स्टॉक है। ठीक है, और इस तरह से ये पत्ती रहेगी जिसमें कि नॉर्मली प्रकाश संश्लेषण का ये प्रोसेस होता है। तो ये आपको इस तरह के ब्राउन एल्गी आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि एल्गी का एक सामान्य लक्षण क्या होता है, साथ ही साथ हमने पढ़ा एल्गी के उपयोग क्या क्या हैं और क्लोरोफाइसी और फेओफाइसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी के बारे में, और फिर तीनों क्लासों का हम एक डिफरेंस भी पढ़ेंगे, मतलब तीनों क्लास के बारे में हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन उसके अंतर को समझते हुए, ताकि आपका ये एल्गी चैप्टर जो है, मतलब पूरा आपका एल्गी जो टॉपिक है वो आपका पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो इस तरह का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, आप इसको या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब पे बताना मुझको। ठीक, थैंक यू।